क्लियर है दोस्तों? रेडी? चलिए लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं दोस्तों, ठीक है ना। बेहतरीन क्लास आज होने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, बसंत विषु होता है। चलिए पहले को ऑप्शन देना है, बसंत विषु होता है कब होता है दोस्तों, जवाब देना है। वन को ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए वन का ऑप्शन आ रहा है आपका सी नंबर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी दिमाग भी लगाया करें, कभी कभी तुक्का भी मारा करें। कैसे तुक्का मारेंगे? तो आप बताइए, आप लोग बसंत ऋतु कब मनाते हैं? आप लोग बसंत ऋतु कब मनाते हैं अपने हिसाब से बताइए। अगर आप लोग सी लगा रहे हैं तो क्या यहाँ पर बसंत ऋतु आप लोग सितंबर को मनाते हैं क्या? नहीं मनाते हैं ना। तो यहाँ पर देखो आपका मार्च वाला जो ऑप्शन दिया गया है 21 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। हाँ, अगर आपका यहाँ पर शरद विषु दिया होता, शरद विषु दिया होता तो सितंबर से सर्दी स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग शरद विषु लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपसे बसंत पूछा है तो आपका 21 हो जाएगा। राइट, क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर पूछे कि 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि 1 घंटे में समयांतराल में देशांतरी दूरी कितनी होती है? 1 घंटे में हमने बताया था कि 60 गुणे यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 15 15 चौको 60, मतलब कि हाँ यहाँ पर ऐसे हमने बताया था कि एक अंश में जो पृथ्वी घूमती है 4 मिनट घूमती है, और 15 अंश में आप गुणा करेंगे 4 का, है ना, और आप 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, मतलब यहाँ पर 1 घंटा आ गया ना, 1 घंटा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर 15 अंश होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश आपका कौन सा है? यहाँ पर देखो दिया दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या। अब एशिया देखा जाए तो आपका देखिए भारत आपका है ना, और यहां से आपका पूरा लगता है तो आपका भारत भी दक्षिण एशिया में भी आता है, और साथ में नीचे श्रीलंका भी आ जाता है। अब हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि भारत में आपके युवाओं की संख्या ज़्यादा है, युवाओं की संख्या ज़्यादा है, तो हम भारत तो नहीं लगा सकते हैं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, श्रीलंका हो जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, श्रीलंका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है दक्षिण एशिया, है ना, तो ऑप्शन डी लगाना है। अगला, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? यहाँ पर 5 का ऑप्शन देना है कि किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, यहाँ पर 5 नंबर में। चलिए 5 को ऑप्शन लॉक करना है। देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो आंसर बना कौन बनेगा, सी नंबर आपका इंडोनेशिया, इसका आंसर राइट हो गया। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगला है कि अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों अफ्रीका का पूछा है ना, तो नाइजीरिया। अभी नाइजीरिया में जनसंख्या ज्यादा क्यों है? इसका भी रीजन है कुछ, इसका भी जो रीजन है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो रीजन है कि यहाँ पर जो आपके भारतीय हैं वो वहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, अर्थात यहाँ से वहाँ पर रह रहे हैं, जैसे जॉब करने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जनसंख्या भी भारत की काफी है, यहाँ पर रह रही है, तो ऑप्शन इसका वजह से हो जाएगा नाइजीरिया, इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया के निम्नलिखित देश, किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु दर की संख्या अधिक देखी जा रही है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? दोस्तों 7 का ऑप्शन हो जाएगा आपका जापान। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जापान, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया के कितने हैं? दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया के जो आपके हैं वो कितने हैं? तो चलिए यहाँ पर 8 नंबर लॉक करना है। कितने हो गए, 6 हो गए कि नहीं हो गए? तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों टॉप 10 में आपके याद रखिएगा कि अपने एशिया में 10 देशों में आपके 6 देश आपके एशिया के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? 9 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी बताना है, इंडोनेशिया। क्या बताना है, इंडोनेशिया बताना है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा पाकिस्तान मत लगेगा, यहाँ पर इंडोनेशिया लगाना है, बी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित प्रदेशों में या देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा सही और वही क्रम है? नीचे दिए गए कोड का उत्तर आपको बताना है। नगरीकरण के हिसाब से पूछा गया दोस्तों, तो देखिए सबसे ज्यादा आपका पाकिस्तान नगरीकरण में है दोस्तों, याद रखिएगा पाकिस्तान जो आपका है सबसे ज्यादा नगरीकरण है। ठीक है ना, फिर आपका भारत आता है, इसके बाद बांग्लादेश, इसके बाद आपका श्रीलंका। तो 10 का ऑप्शन दोस्तों बी बनेगा। 3 2 1 4, तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में
कुछ और ही खिचड़ी पक रही होगी, तो इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरी खिचड़ी आपकी काम आ जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों? बताइएगा कि उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो ये बताइएगा कि कहाँ नदी नहीं बहती है 11 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, सऊदी अरब। क्या? सऊदी अरब, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। आज फास्ट पढ़ाने के लिए ना बोलिएगा, इसलिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझा कर ही पढ़ाएंगे, है ना। नहीं पढ़ना है तो वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। हम ज्योग्राफी को आराम से ही पढ़ाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए हम आराम से पढ़ा रहे हैं। नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उड़ाते उड़ाते चले जाएंगे और आपके दिमाग से भी उड़ता चला जाएगा। ये ज्योग्राफी है, आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में हुआ है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। तो दोस्तों 12 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपकी जर्मनी से हुआ है। कहां से हुआ है? जर्मनी, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, जर्मनी से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है दोस्तों? तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन बनेगा, डी नंबर, यांगसी नदी, ठीक है ना। ये चीन की सबसे लंबी नदी है, यांगसी क्यांग, है ना। ये बह कर जाती है कहाँ पर? तो आपकी इसी सागर में, पूर्वी चीन सागर में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। हम आपको डेली बताते हैं, यहाँ पर आपको डेली बताते हैं कि यहाँ पर ये आपका ग्लोब में बीच जो आपका है भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी कांगो है। कौन है आपकी? कांगो है। यहाँ पर एक रेखा कर्क रेखा आपकी है, तो कर्क रेखा को माही नदी काटती है, माही नदी काटती है 2 बार, है ना। मकर रेखा को कौन काटती है? तो आपकी लिम्पोपे नदी। कौन है? लिम्पोपे नदी, लिम्पोपे नदी है। तो दोस्तों ये तीनों नदी और तीनों आपकी क्या हैं? आपकी रेखाएं हैं, इनको नोट कर लीजिएगा तीनों। आगे बढ़िएगा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है। देखो यहाँ पर दिया है ताजा जल, है ना, यहाँ पर ताजा लगा दिया है। तो दोस्तों आपका 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? 15 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर बी नंबर, 3%। कितना है? 3% है दोस्तों, 3% है। कार्बन समझ के मत लगाइए कि कार्बन का लगा देते हैं 0.33, ये नहीं है। यहाँ पर 3% आपका देते हैं। तो दोस्तों ये ताजा मतलब कह सकते हैं पीने वाला पानी है, नॉर्मल पानी है। अगला आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। तो सतह पर देखो दोस्तों कौन होता है? आपका झील होती है, झील। इसका ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका झील। सतह पर पूछा है, टैंक में तो बोतल भरोगे, वो नहीं होगा। यहाँ पर झील पूछा है सतह पर, तो सतह पर कौन होता है? तो याद रखिए आपका झील है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आपको मालूम होगा अधिकतर नदियां आपकी निकलती झीलों से ही निकलती हैं, तो यहाँ पर झील लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। मीठे पानी का अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों? महासागर में तो खारा पानी होता है, और खारा पानी तो होगा ही नहीं होगा, सागर में भी कहीं ना कहीं खारा पानी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नदी। दोस्तों क्या हो जाएगा? नदी, ऑप्शन में आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है। तो देख सकते हैं यूरोप में सर्वोच्च पर्वत आपका है माउंट एल्ब्रस, ठीक है ना। और ये आपका है कहां दोस्तों? तो आपके रूस में है। ये कहां पर है? आपके रूस में है दोस्तों, रूस इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। तो पृथ्वी के केंद्र में आपका दिया गया है माउंट चिंपाराजो। कौन? माउंट चिंबाराजो, माउंट चिंबाराजो, इसका ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर का जो एवरेस्ट की ऊंचाई वो कितनी है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी 8,848 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है। दोस्तों एक पॉइंट दिया गया है, उच्चतम लगा दिया है, इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तभी आप लोग सही कर पाएंगे, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखिए यहाँ पर उच्चतम दिया गया है, तो अब आप क्या करिए कि इनमें जब देखेंगे तो सभी क्या हैं, यहाँ पर देखो किलिमंजारो, तो ये किलिमंजारो तो आपके कहाँ पर है? किलिमंजारो जो आपका है अफ्रीका में है, लेकिन उच्चतम दे दिया है। तो उच्चतम के अनुसार दोस्तों यहाँ पर क्या लगाना है? यहाँ लगाना है डी नंबर, एकांक गुआ। दोस्तों क्या? एकांक गुआ जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन से दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों यहां पर बताना है विश्व की सबसे बड़ी मतलब हो गया लंबाई में, और लंबाई में आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, तो आपका 22 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर, एंडीज पर्वतमाला है जो सबसे बड़ी है। अगर ऊंचाई पूछ लेता, क्या अगर ऊंचाई पूछ लेता तो आप लोग हिमालय बताते दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। चलिए दोस्तों जवाब देना है, सभी लोग साथ में जवाब दीजिएगा। बहुत लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके जवाब आ रहे हैं भाई ज्योग्राफी में। क्या ज्यादा कठिन आपको लग रहे हैं? क्या नॉर्मल क्वेश्चन आपको है? बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत कठिन नहीं है दोस्तों, है ना।
एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं। देखो एक हमने आपको दिया तस्मान सागर, आपने नाम सुना होगा तस्मान। तस्मान अगर नाम सुना है तो आप लोगों को याद आ गया होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तस्मानिया मतलब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो कि तनामी रेगिस्तान उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? उत्तरी रेगिस्तान में है, और ये एक रेगिस्तान है, ये एक रेगिस्तान है दोस्तों, एक रेगिस्तान है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो दोस्तों यहां पर देखो क्या हो जाएगा। तो 24 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर नाइजीरिया। तो नाइजीरिया दोस्तों इसमें नहीं आता है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है आपका सी नंबर नाइजीरिया नहीं आता है। अल्जीरिया भी आता है, लीबिया भी आता है, मिस्र भी आता है, चाड भी आता है। यहां पर आपका जो नाइजीरिया है इसमें नहीं आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहां पर आपके अगला क्वेश्चन है, यहां पर दिया गया है कि कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। बताइएगा कजाइल कुम रेगिस्तान जो स्थित है 26 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके उज्बेकिस्तान में। दोस्तों कहां पर है? उज्बेकिस्तान है, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर सी। कजाइल कुम रेगिस्तान आपके उज्बेकिस्तान है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पर्णपाती वन, है ना। जैसे आपके भारत में होता है, आपके भारत में जैसे पेड़ आपके उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि जो यहाँ पर पत्तियां झड़ जाती हैं ना ऋतु परिवर्तन के अनुसार, पर्णपाती वन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो आपका भारत किस में पड़ता है? आपके एशिया में पड़ता है, तो एशिया ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन आया बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़े वह घने वन जो हैं वो आपके कहां पर हैं? चलिए यहां पर देखो विश्व में सबसे बड़े व घने वन पूछा गया है दोस्तों। यहां पर क्या हो जाएगा 29 नंबर में? 29 का ऑप्शन देखो ब्राजील, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। दोस्तों याद रखिए ब्राजील इसका हो जाएगा। हमने बताया है लगभग 20% ऑक्सीजन आपके ब्राजील के जंगलों से ही प्राप्त होती है ना। अमेजन जंगल जो होते हैं, इसीलिए अमेजन जंगल को विश्व के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है दोस्तों 30 नंबर में। तो यहां पर दिया गया है मानसूनी वन। कहा? मानसूनी वन में जो आपके वृक्ष होते हैं दोस्तों वो आपके जैसे दिया गया है सागौन और आपका साखू, यहां पर 3 हो गया। विषुवत रेखा में आपके क्या होते हैं? जैसे रोजवुड होता है, ये ठोस होता है। महोगनी हो गया, तो इसका देखो आपका हो गया 4। भूमध्य रेखरी रोजवुड और आपका महोगनी ये विषुवत रेखा में। भूमध्य सागरी में जो आपके होते हैं वो आपकी जैतून है, आलू बुखारा है, इसका 1 हो जाएगा। कोण वाले जो आपके मिलते हैं कोणधारी वन वो मिलते हैं आपके चीड़ वाले, यहां पर इसका आपका 2 होगा। मतलब पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है यूरोप में कितने देश हैं दोस्तों? यहां पर बताइएगा यूरोप में कितने देश हैं? यहां पर 31 नंबर जवाब दीजिएगा। तो 31 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा यहां पर बनेगा सी 44 देश हैं दोस्तों। कितने? 44 देश, इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? तो देखिए आपका 32 नंबर की अगर बात करें तो देखो भाई उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये तान वाले सभी हैं, लेकिन रूस इसके साथ नहीं है। ऑप्शन जिसका आ रहा है इसी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है जो कि अफ्रीकी देशों में। तो सही से आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन अगर हम बता देंगे तो हो सकता है कि आपको ये याद रहे। देखो 33 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? 33 में ए वाला बनेगा BCAD, अर्थात यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका आपको तुक्का लगाएंगे तो काम कर जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है? सबसे नीचे आपका दक्षिण अफ्रीका है ना, फिर तंजानिया है, फिर नाइजीरिया है, फिर अल्जीरिया है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका दोस्तों ए नंबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? यहाँ पर स्लोवाकिया के पड़ोसी देश पूछा गया दोस्तों 34 नंबर में। और 34 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पर 2, 3, 4। क्या बनेगा 34 में? ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 3, 4, अर्थात चेक गणराज्य, यहाँ पर हंगरी और आपका यहाँ पर ऑस्ट्रिया, ये स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? कौन सा है जो स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? देखिए 35 नंबर का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा फिनलैंड। ये फिनलैंड इसमें दोस्तों नहीं शामिल है। वहीं पर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन इसके अंतर्गत आपके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है?
जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हार्न ऑफ अफ्रीका पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो 36 का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा डी। सूडान इसमें दोस्तों नहीं आता है, लेकिन आपका इथोपिया, इरिट्री और आपका सोमालिया ये आपके हार्न ऑफ अफ्रीका अर्थात अफ्रीका के सिंह में आते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आया जो पहली बार पढ़ रहे हैं ये होता क्या है, तो जैसे आपका ये भारत है ना, ये भारत में हमने गुजरात में निकाल दिया ना, सिंह जैसे निकाल दिया ना भारत में, वैसे ही जो आपका अफ्रीका है कहीं ना कहीं अफ्रीका में भी इस प्रकार से एक कॉर्नर आपको मिलता है, इसी प्रकार को इसे बोलते हैं सिंह दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो भाई आपका जब रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है तो भाई अफगानिस्तान की सीमा रूस से नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। 2 नंबर आपको फ्री के मिल गए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता है? किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता दोस्तों? यहाँ पर 38 का ऑप्शन दीजिएगा। 38 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो वर्षा है, वायु की गति है, आर्द्रता है, लेकिन वृक्षों की संख्या से हम लोग थोड़ा ज्ञात कर पाएंगे, तो ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 अंश दक्षिण में जाता है उसे कहते हैं क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये आपका मान लीजिएगा इस प्रकार से दिया है, भूमध्य रेखा ये हो गई है, ये 0 में होती है, आपको जाना कहाँ पर है? भूमध्य रेखीय सतह से दक्षिण में। आप दक्षिण में चले जाएंगे तो एक रेखा यहाँ मिलेगी, कौन सी नंबर की? 52 नंबर की। तो 52वां समांतर रेखा है ना, ये रेखा और ये रेखा कैसी है? समांतर रेखा है, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, 52वां समांतर दक्षिण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्दीय विषुव अर्थात जो रात दिन होते हैं बराबर होते हैं, ये कब होते हैं दोस्तों? यहाँ पर जवाब दीजिए 40 नंबर में। चलिए 40 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों चाहे आपका जनवरी हो चाहे फरवरी हो, चाहे आपका 2019 हो चाहे 2020 हो, लेकिन डेट तो आपका वही होगा, बदल थोड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखो 23 सितंबर जो आपको बनाए गए हैं विषु दिया गया है और शरद विषु स्टार्ट होता है सितंबर से, तो यहाँ पर 23 सितंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों, यहाँ पर दे सकते हैं आपका डी हो जाएगा 5.5 घंटा ना, 5 घंटा 30 मिनट आगे, वो भी क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में जो समय है जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर में है? दोस्तों आपको साधारण पूछा गया है कि जो ग्रीनविच आपका है कहाँ, किस शहर के पास? तो आपका जवाब क्या होगा? 42 में ए हो जाएगा, लंदन में, है ना, ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? दोस्तों बताइएगा, कर्क रेखा कौन से देश से जाती है? कर्क रेखा कौन कौन से देशों से जाती है? यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बताना है। यहाँ पर बताइएगा कि कर्क रेखा कौन कौन से देशों से जाती है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा, कर्क रेखा देखो आपके भारत से भी जाती है ना, और ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, है ना, काफ़ी जगह जाती है, मैक्सिको से भी जाती है। अब ऑप्शन के अनुसार देख पाएंगे तो आपका जो दिया है भारत और सऊदी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 111 किलोमीटर, जिसको ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत है? तो ये बताइएगा, दक्षिण एशिया अभी हमने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, ये दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत जो आपका इनमें से वो आपका पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान के बाद भारत आता है, ये अभी हमने आपको बताया भी था। अगला दिया गया है, विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है। मतलब विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है, ये कब बढ़ गई है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका सी 2009 में, 2009 इसका आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा कि जो विश्व की नगरीय जनसंख्या थी उसकी नगरीय जनसंख्या से ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो आपके 2009 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वो आपका कौन सा है? अर्थात 70 वर्षों तक लगभग देखा जाए कि विश्व की 70% आबादी जो आपकी है वो लगभग नगरीकृत हो जाएगा, ये आपका 2050 तक दोस्तों, 2050 तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है? देखिए 48 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपका हो जाएगा 45 डेसिबल। 45 डेसिबल अगर इतना ध्वनि हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं ये ध्वनि प्रदूषण होता है दोस्तों। इससे कई प्रकार की बीमारियां भी पनपने लगती हैं। सबसे पहले तो बहरे लोग हो जाते हैं दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। देखो हम जब पढ़ाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप पूछ लिया है, तो 49 वाले में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 49 का ऑप्शन दोस्तों बनेगा सी नंबर, उत्तरी
उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है दोस्तों, याद रखिए, यूरोप नहीं है, यहां पर उत्तरी अमेरिका इसका आंसर राइट हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप पूछा गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित देशों में से किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। निम्नलिखित देशों में से किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है, मतलब कुल जनसंख्या किसकी, देखो कह रहा है निम्नलिखित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। सिर्फ नगरीय जनसंख्या से तुलना की गई दोस्तों, नगरीय जनसंख्या से तुलना की गई है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों, इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर सिंगापुर, इसका ऑप्शन बनेगा सिंगापुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दिन और रात जो बराबर होते हैं ये कहाँ पर होते हैं। दिन रात जो होते हैं बराबर होते हैं, कहाँ होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं विषुवत रेखा पर, अर्थात जब यहाँ से बीच से रेखा है, सूर्य कुछ भी हो जाए तो ये वाली रेखा में तो बराबर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पर ध्रुवों में तो 6 महीना रात 6 महीना दिन होती है, तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा लगाता है। वही आपको बताना है, बचपन का सपना MBA, है ना, बचपन का सपना MBA सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है ना। यहाँ पर आंसर हो जाए आपका सी नंबर, इसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो ये होता है 760 मिलीमीटर पारा, है ना। जो ऑप्शन क्या है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 760 मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता दोस्तों, मिलीमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कह रहा है कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों इसका ऑप्शन भी हो जाएगा जल चक्र, क्योंकि जल से ही आपके मौसम वगैरह होते हैं। जल चक्र, ऑक्सीजन से मौसम परिवर्तन नहीं होते भाई। यहाँ पर आपका जो मौसम परिवर्तन है या पृथ्वी पर जो भी जल चक्र आपका है, ये जल चक्र के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जल होता है, भाप से भाप बनता है, उड़ जाता है, फिर बारिश होती है, फिर गैस होती है, एक प्रक्रिया जल चक्र से ही तो होती है ना। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है 56 नंबर में। तो देखो आपका दिया है कि जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। फिर दिया है जल वाष्प केवल वाष्पोजन के माध्यम से ही वायुमंडल में आता है। ऐसा होता है क्या भाई, यहाँ पर ऐसा होता है क्या कि जल वाष्प के द्वारा ही, या कह सकते हैं जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन से होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला है बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग होता है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा दोस्तों कहाँ होती है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। यहाँ पर जितने लोग भी आपके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर और सपोर्ट जरूर करें। देखो 57 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है। ये आपके अमेजन बेसिन में दोस्तों, कहां पर है, अमेजन बेसिन जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वार्षिक पूछ लिया है तो आपका जवाब देना है बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपके जो क्वेश्चन थे वो आपके खत्म हुए, क्वेश्चन जो आपके थे वो कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की थ्योरी, और ये थ्योरी हम आपको हमेशा पढ़ाते रहते हैं। ये थ्योरी जो आप पढ़ रहे हैं ये आपके हमेशा पढ़ाते रहते हैं। हर एक मॉडल पेपर में आपने देखा होगा कि इनको हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी इस वीडियो में हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। देखो दिया विश्व के देशों के परिवर्तित नाम सबसे पहले, तो नाम यहाँ पर दिया और यहाँ पर दिया गया पुराना नाम। तो जापान का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो जो जापान का पुराना नाम क्या था, तो निप्पन था दोस्तों। ईरान का पुराना नाम क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा पुराना नाम था पार्सिया, ठीक है ना। लेसोथो का पुराना नाम क्या है, तो वास्तुलैंड हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है इथोपिया का पुराना नाम, इथोपिया का पुराना नाम था एबिसिनिया, क्या एबिसिनिया। बोत्सवाना का जो पुराना नाम था दोस्तों क्या था, तो आपका बेचुआना लैंड, क्या बेचुआना लैंड। जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया किसका, जाम्बिया का। दोस्तों बस लगे रहिए, क्लास में बने रहिए, रटाने की गारंटी हमारी है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं रटता है। लेकिन यही चीज हम आपको अधिकतर कभी कभी लेके आ जाते हैं डेली के, कभी इस मॉडल पेपर में, कभी इस मॉडल पेपर में। जब आप नहीं देखोगे तो रटेगा नहीं, लेकिन अगर आप डेली बने रहोगे हर एक क्लास में तो आप लोगों को सब कुछ रट जाएगा, है ना। मेहनत करना पड़ती है, रेगुलरिटी होना चाहिए। देखो यहाँ पर दिया है जावा का पुराना नाम, तो जावा का पुराना नाम था दोस्तों याद रखिएगा सुवर्णद्वीप। क्या सुवर्णद्वीप किसका नाम है, जावा का पुराना नाम था। अगला हवाई द्वीप, तो हवाई द्वीप का
पुराना नाम क्या था? तो सैंडविच द्वीप। क्या? सैंडविच द्वीप याद रखिए, हवाई द्वीप का था। मलावी के पुराना नाम, तो मलावी का पुराना नाम है न्यासालैंड। क्या है? न्यासालैंड हो जाएगा। अगला नीदरलैंड का पुराना नाम, तो नीदरलैंड का पुराना नाम हालैंड हो जाएगा, हालैंड। अगला है बेलीज। बेलीज का पुराना नाम क्या है? तो ब्रिटिश होंडुरास, ब्रिटिश होंडुरास। जिम्बाब्वे का पूरा नाम पूछा गया दोस्तों, तो जिम्बाब्वे का पूरा नाम क्या है? तो दक्षिणी रोडेशिया। क्या? दक्षिणी रोडेशिया। जायरे का पूरा नाम पूछा गया है, तो जायरे का पूरा नाम हो जाएगा कांगो गणराज्य। क्या? कांगो गणराज्य हो जाएगा। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? तो बांग्लादेश का पूरा नाम था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। अगला दिया गया है मलेशिया, और मलेशिया का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा मलाया। क्या? मलाया। जिबूती का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखिए, जिबूती का पूरा नाम था फ्रेंच सोमालीलैंड। ठीक है ना। मालागासी का पुराना नाम, तो मालागासी का पूरा नाम क्या था? मेडागास्कर था। दोस्तों यही क्वेश्चन आपके होते हैं जो आपको हमेशा मिलते हैं। एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था दोस्तों? ये आपको रटा भी होगा, इसीलिए हमने पूछा है, नहीं तो हम आपको जरूर बता देते। वैसे ही आपका यहाँ पर दिया नहीं गया है, फिर भी रटा है, इस वजह आपको हम पूछ रहे हैं कि श्रीलंका का पूरा नाम क्या था। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर देखो दिया गया उपनाम और आपका स्थान। उपनाम और स्थान वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं आएगा कि बहुत डीपली पूछ लिया जाए और आप लोग हदरिया जाएं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। देखो उपनाम में देखो दिया है एड्रियाटिक। क्या दिया है? एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? तो एड्रियाटिक की रानी आपकी वेनिस को कहते हैं, अर्थात जो इटली में है। अगला है नील का वरदान किसे कहते हैं? तो आपके मिस्र को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो आपको रोम को कहते हैं दोस्तों। अगला लॉन्ग द्वीप किसे कहते हैं? तो लॉन्ग द्वीप कहते हैं जंजीराबाद को। अगला लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? तो आपका भूटान को कहते हैं, जो कि पिछली बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। अगला है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर की कुंजी आपके जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखो पवित्र भूमि पूछ लिया जाए, पवित्र भूमि पूछ लिया जाए तो आपको बताना है जेरूशलम, है ना, या आपका फिलिस्तीन, फिलिस्तीन या तो आपका जेरूशलम, जो भी ऑप्शन में मिल जाता है उसे आप लोग कर सकते हैं पवित्र भूमि के नाम से। अगला है कि स्वर्णिम पैगोंडा का देश, स्वर्णिम पैगोंडा का देश म्यांमार को कहते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो विश्व की चीनी कटोरा कहते हैं क्यूबा को। दोस्तों किसे? क्यूबा को कहते हैं। अगला नहरों का देश किसे कहते हैं? तो नहरों का देश तो आपसे पूछा गया है पाकिस्तान। क्या? नहरों का देश पाकिस्तान। और आपके नदी का देश, नदी का देश होता है क्या? बांग्लादेश होता है। नहर पूछे पाकिस्तान, नदी पूछे तो आपका बांग्लादेश। अगला आपसे दिया गया है कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो आपके अफ्रीका को कहते हैं। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं दोस्तों? एम्पायर सिटी कहते हैं न्यूयॉर्क को। क्या? न्यूयॉर्क को कहते हैं। दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहिएगा, रटाने की गारंटी हमारी है, ठीक है ना। देखो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगला यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? तो आपके तुर्की को कहते हैं दोस्तों, तुर्की को कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? तो यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। किसे? स्विट्जरलैंड को कहते हैं, यहाँ पर स्विट्जरलैंड। अच्छा कहीं ना कहीं आपने अगर हमारे चैनल से जुड़े रहे हो, आपने हमारे मॉडल पेपर को सॉल्व कराया है, तो ये बताइए क्या इन चीजों को हमने ऑलरेडी पढ़ा नहीं दिया है? ऐसी चीजें क्या ऑलरेडी हमने पढ़ा नहीं रखा? आप लोगों को बहुत पहले से पढ़ा रखा है। जब से हमने पीटी का मॉडल पेपर देना शुरू किया तब से हम आपको हर एक वीडियो के अंत में यही चीजें आपको बताना चाह रहे थे, यही चीजें आपको पढ़ा रहे थे, ताकि जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का नाम सुनो ना तो आप घबरा जाओ, लेकिन जब देखो तो लगे कि अरे सर ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ा दिया है। और आज मजा आ रहा है वीडियो को देखने में, क्योंकि ऑलरेडी ये रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड हो जाएगा। चीन का शोक किसे कहते हैं? हुआंगाओ नदी को। और हुआंगाओ नदी जो आपका है इसे हम लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? तो विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं प्रेरी घास के मैदान जो आपके उत्तरी अमेरिका में है। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? 5 नदियों की भूमि कहते हैं दोस्तों पंजाब को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं दोस्तों दामोदर नदी को। अगला अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो अरब सागर की रानी कहते हैं दोस्तों कोचीन को कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन फिलिप्स, क्या? लैंड ऑफ द गोल्डन फिलिप्स किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। एमराल्ड ड्यूब किसे कहते हैं? तो दोस्तों एमराल्ड ड्यूब कहते हैं आयरलैंड को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लिली का देश, लिली का देश किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपके कनाडा को कहते हैं लिली का देश। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं दोस्तों एवर्डीन, जो कि आपके स्कॉटलैंड में है, एवर्डीन को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। अगला है निरंतर बहने वाले झरनों का शहर बताइएगा।
निरंतर बहने वाले झरनों का शहर पूछा गया तो दोस्तों क्योटो। क्योटो कहां पर है? आपकी इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में है। अगला है, कह रहा है गोरों की कब्र। गोरों की कब्र जो आपकी है वो गिनी तट है। कौन? गिनी तट है। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? एशिया का पेरिस कहते हैं दोस्तों थाईलैंड को। किसे? थाईलैंड को कहते हैं। अगला है कि पिलर्स ऑफ क्लोब्स, पिलर्स ऑफ क्लोब्स कहते हैं जंजीबार जो आपके तंजानिया है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप आपके बेल्जियम को कहते हैं। अगला है आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं बाब अल मंडेब जो जल संधि है। तो आपका आंसुओं का द्वार भी याद रखिएगा बाब अल मंडेब को। यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहते हैं? यूरोप के बारूद का पीपा दोस्तों यहाँ पर पीपा दिया है, हमने पढ़ाया भी है। तो बाल्कन को कहा जाता है, बाल्कन को। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं दोस्तों? तो इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं किसे? आपके केंट को कहते हैं, केंट को। अगला है हजारों हाथियों का देश किसे कहते हैं? हजारों हाथियों का देश किसे कहते हैं? लाओस को कहा जाता है, लाओस को। अगला है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जलसंधि को कहते हैं। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? तो एशिया का पेरिस कहते हैं थाईलैंड को कहते हैं। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं? तो पवन चक्कियों की भूमि कहते हैं नीदरलैंड को। किसे? नीदरलैंड को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपका दिया गया है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो देखिए घास के मैदान में सवाना घास के मैदान जो कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये अफ्रीका में है। कंपोज घास का मैदान कहाँ पर है? आपके ब्राजील में है। लानोस घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं? तो आपके वेनेजुएला में है। पंपास घास के मैदान आपके कहाँ हैं? तो आपके अर्जेंटीना या उरुग्वे हो गया, ब्राजील हो गया। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में। विल्ड घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी कहाँ मिलते हैं? मध्य एशिया में मिलते हैं। अगला है कह सकते हैं पुस्टाज घास के मैदान। पुस्टाज घास के मैदान हंगरी में है। डाउन्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटरबरी मिलते हैं कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। ये घास के मैदान है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है देश, शहर और नदी। देश, शहर और नदी दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस संयुक्त राज्य अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, ये किस नदी किनारे बसा है? दोस्तों न्यूयॉर्क जो बसा है आपके हडसन नदी किनारे। पर्थ जो बसा है वो आपके स्वा नदी के किनारे। और पर्थ कहाँ पर है? आपके ऑस्ट्रेलिया में है। हेम्बर्ग आपका जो बसा है हुआ है एल्ब नदी के किनारे। और ये जो आपका हेम्बर्ग है वो आपके जर्मनी में है दोस्तों, याद रखिए। क्यू जो आपका बसा है वो नीपर नदी के किनारे बसा है। और क्यू जो आपका है कहाँ पर है? आपने देखा होगा जो अभी युद्ध हुआ था उस युद्ध में यहाँ पर क्यू के बारे में काफ़ी घटना मिल रही थी, तो आपकी यूक्रेन में है। अगला है लाहौर। तो दोस्तों लाहौर, ये लाहौर बसा है रावी नदी के किनारे। और लाहौर कहाँ पर है? तो आपके पाकिस्तान का है। काहिरा बसा है नील नदी के किनारे। और जो काहिरा किस देश का है? तो आपके मिस्र का है। अगला है खार्तूम। खार्तूम किस नदी किनारे? नील नदी के किनारे है। खार्तूम किस देश में पड़ता है? तो आपके सूडान में पड़ता है। अगला दिया गया है यार आपसे रॉटरडम। रॉटरडम जो आप कहाँ कह सकते हैं? ये शहर है, रॉटरडम शहर है, वो राइन नदी किनारे है। और ये जो रॉटरडम शहर है ये आपके नीदरलैंड में है। कहाँ पर? नीदरलैंड में। अगला है काराकास। काराकास देश ये आपके ओरिनोको नदी किनारे है, बसा हुआ है। और ये पड़ता है वेनेजुला। क्या होता है? वेनेजुला होता है। अगला दिया गया है क्यूबेक। क्यूबेक शहर दोस्तों याद रखिए ये सेंट लॉरेंस नदी किनारे है ना। और ये क्यूबेक किस देश का है? तो आपके दोस्तों याद रखिए कनाडा का है। अगला दिया है वारसा। वारसा जो शहर है वो आपके विस्टुएला नदी के किनारे है। और आपके कहाँ का है? पोलैंड देश का है दोस्तों, याद रखिए। वेलग्रेड जो आपका है डेन्यूब नदी किनारे बसा है। और वेलग्रेड जो आपका है ये सर्बिया का देश है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है इराक। तो जो इराक है ना, इराक जो बसा है टिग्रिस नदी किनारे बसा है। और ये जो बगदाद जो आपका शहर है वो आपके टिग्रिस नदी किनारे बसा है। और जो बगदाद है वो आपका इराक देश का है, मतलब कह सकते हैं शहर। अगला है कराची। कराची जो बसा है सिंधु नदी किनारे है। और कराची है कहाँ का? तो आपके पाकिस्तान देश का एक शहर है। बसरा जो आपका बसा हुआ है वो आपके दजला और फरात नदी के किनारे बसा है। बसरा जो शहर है वो आपके इराक देश का शहर है। टोक्यो जो बसा है अराकाब नदी किनारे बसा है, अराकाब नदी किनारे बसा है। और जो आपके किस देश का है टोक्यो? तो आपके जापान का है। अगला है लिब्सन। लिब्सन दोस्तों आपका याद रखिएगा ये आपके टगस है ना, टिग्रिस होता है शायद। लिस्बन दिया गया, लिस्बन है ना, ये आपका टिग्रिस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा टिग्रिस। क्या हो जाएगा? टिग्रिस नदी है ना। और ये आपका पुर्तगाल का है।
सेंट लुइस शहर मिसिसिपी नदी किनारे है और आपके अमेरिका का है। मोरक्को आपके मस्कवा नदी किनारे बसा है और मास्को जो आपका है, मास्को ये मस्कवा नदी किनारे है और ये रूस का है, रूस का है। अगला आसवान, ये आसवान देश आपके नील नदी किनारे बसा है और ये आपका है कहाँ का, तो आपके मिस्र देश का है। लंदन बसा है आपके टेम्स नदी किनारे और ये है कहाँ का है, तो आपके ब्रिटेन का है दोस्तों। कहाँ का है, ब्रिटेन का है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है देश और राजधानियां, देश और राजधानियां, बस यही पढ़ना है ज्योग्राफी में और कुछ नहीं पढ़ना है कि बहुत ज्यादा कुछ डीपली में पढ़ना हो। देखो यहाँ पर नाइजीरिया की राजधानी क्या है, नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा, क्या है, अबुजा है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, ठीक है ना। जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगी। सीरिया की राजधानी क्या है, दशमिक हो जाएगा। तो ये भी आईएमपी है और ये भी आईएमपी है, ठीक है ना। अगला है बाहामास, बाहामास की राजधानी है नसाउ, क्या है, नसाउ है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, ये भी आईएमपी है। मिस्र की राजधानी आपकी क्या है, काहिरा है। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला है, तो ये भी आईएमपी है। सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, तो ये भी आईएमपी है। अगला उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशगंध है ना। चेक राज्य की राजधानी प्राग हो जाएगा, प्राग। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, आईएमपी है, तो आपके नॉर्वे की राजधानी आपका क्या हो जाएगा, ओस्लो हो जाएगा। आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो आपकी डबलिन, क्या हो जाएगा, डबलिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव, है ना। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। और ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट, क्या है, मस्कट, आईएमपी है। अगला है केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है, ये भी आईएमपी है। बेलारूसा की राजधानी क्या है, मिन्सक, मिन्सक हो जाएगा। घाना की राजधानी अक्रा है, क्या है, अक्रा है। और चिली की राजधानी क्या है, तो आपकी सांटियागो, क्या है, सांटियागो है दोस्तों, सांटियागो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है, क्या है, सियोल है। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग है, क्या है, प्योंगयांग है। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है, क्या है, लीमा है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। दोस्तों एक बार में याद नहीं होता है, लेकिन अगर डेली पढ़ेंगे, हम आपको अधिकतर मॉडल पेपर में ऐसी चीज़ों को डेली का डेली हम आपको रिवीजन कराते हैं। मतलब एक दिन नहीं, हफ्ता भर में आपको 10 दिन में, 15 दिन में ये चीज़ें हम आपको रिवीजन कराते रहते हैं, हर एक वीडियो में रिवीजन कराते रहते हैं, क्योंकि एक दिन में याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप डेली वीडियो देखते हैं, हमारे मॉडल पेपर देखते हैं, तो आपको देखते होंगे कि हम ऐसी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं और डेली पढ़ाते हैं। ऐसे पढ़ाने से क्या होगा, आपको रट जाएगा, है ना। एक दिन में याद नहीं होती है, डेली डेली पढ़ने से याद होता है। बस थोड़ी सी राजधानी उनको पढ़ा दे रहे हैं। कह रहे बुल्गारिया की राजधानी दोस्तों आईएमपी है, वेरी वेरी एमपी है। आपको मॉडल पेपर में क्वेश्चन बहुत बार मिला होगा, बुल्गारिया की राजधानी। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है, आपका सोफिया है दोस्तों, क्या है, सोफिया है। अगला है माली की राजधानी क्या है, तो माली की राजधानी क्या है, बमाको, क्या है, बमाको है। अगला आपसे दिया गया है कि यूनान की राजधानी क्या है, एथेंस, क्या है, यूनान की राजधानी है एथेंस है। अगला रोमानिया की राजधानी, रोमानिया की राजधानी क्या है, बुखारेस्ट, क्या है, बुखारेस्ट है। अल्बानिया की राजधानी तिराना, क्या, तिराना। फिलीपींस से आपसे पूछा जाता है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी जो बहुत बार पूछा गया है, तो डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगा, कोपेनहेगन हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर, क्या है, उलान बटोर हो जाएगा। अगला है इराक की राजधानी बगदाद। चीन की राजधानी बीजिंग। रूस की राजधानी मॉस्को, है ना। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, है ना। जो आपका दिया गया है तालविया, तालविया की क्या है आपका गिरा, लेकिन लातविया, लातविया है, लातविया का है रीगा। अब यहाँ पर देखो ये आईएमपी है, ये आईएमपी है, ये भी आईएमपी है, ये भी है और ये भी आईएमपी है, ठीक है ना। अगला है मंगोलिया की हो गई है। लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है। गैम्बिया की राजधानी बांजुल है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, क्या है, बुडापेस्ट हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, क्या, हेलसिंकी हो जाएगा। अगला है मॉरिशस की राजधानी, तो मॉरिशस की राजधानी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका पोर्ट लुइस, क्या हो जाएगा, पोर्ट लुइस। और तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा है, डोडोमा। और एक दिया गया है वियतनाम की राजधानी हानोई और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, क्या है, वेलिंगटन। तो दोस्तों यहाँ पर और भी चीजें आपकी हैं यहाँ पर, है ना, खोजकर्ता वगैरह, ये धीरे धीरे हम आपको हर एक वीडियो में पढ़ाते रहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं खोज और खोजकर्ता। तो जैसे आपका मॉडल पेपर होते हैं दोस्तों, तो मॉडल पेपर के अंत में हम आपको यही चीजें पढ़ाते रहे हैं। यही कारण है कि आज की क्लास आपको सरल लगी होगी, नहीं तो वर्ड ज्योग्राफी आपको बड़ी दिक्कत करती। तो आप दोस्तों, आप लोग हमारे हर एक वीडियो को देखा करें, क्योंकि ऐसी चीजें ही हम आपको डेली ऐड कर लेते हैं अपने मॉडल पेपर में, जिससे आपको दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है ना। याद रखिए, डेली जुड़े रहेंगे तो आपको ये वर्ड ज्योग्राफी क्या है, हर एक ज्योग्राफी आपको सरल लगेगी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा दोस्तों, समय दोगे, आपको जो समय दोगे तो आपका समय का ही अच्छा उपयोग करोगे तो अच्छे से अच्छा आपका हर चीज़ कठिनाई वाला सरल बन सकता है, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक प्रकाशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि हम सॉल्व कराते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।